हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं सुधीर रावत। आज इस वीडियो में लेके आए हैं हम लोग औसत पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? औसत यानी कि एवरेज। आज हम लोग का क्लास फर्स्ट है। अब बिल्कुल बेसिक टू हाई लेवल क्वेश्चन चलेगा। आज हम लोग का क्लास फर्स्ट है। सबसे पहले औसत समझेंगे, औसत होता है क्या। उसके बाद हम क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस करेंगे और सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे बेसिक से ही चलेंगे। चले हम प्रश्न के ऊपर डिस्कस करते हैं और जहाँ पर जैसा पहुँचा रहेगा उसके अनुसार शॉर्ट ट्रिक बनाया जाएगा। सबसे पहले हम समझेंगे कि औसत होता है क्या। औसत, औसत को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? एवरेज। क्या? एवरेज। एवरेज बराबर होता है क्या? एवरेज बराबर होता है कुल राशियों का योग। क्या? कुल राशियों का योग बटा कुल राशि की संख्या। मतलब जो संख्या दिया रहेगा उस सब के जोड़ देना है और फिर जो वो संख्या रहेगा उतना से भागा देते रहना। तो पहला क्वेश्चन हम समझेंगे। क्या दिया हुआ है कि 2, 3, 4, 5, 6 का औसत बताएं। लिखा हुआ पहला क्वेश्चन कि 2, 3, 4, 5, 6 का औसत बताएं। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो औसत बराबर हम लोग क्या जानते हैं? कुल राशियों का योग बटा कुल संख्या। अगर इस पर बनाएंगे तो हम क्या निकालेंगे? एवरेज बराबर क्या होता है? कुल राशि। तो हम जोड़ेंगे 3 और 2 कितना होता है? 5, 5 4 9, 9 5 14, 14 6 कितना होता है? 20 का होता है 20। 20 लिख लिए, कुल राशि का योग हो गया। अब फिर कुल संख्या, तो कै गो संख्या है? 1 2 3 4 5 और 5 से हम फिर भागा दे देंगे तो 5 का 20। यही हमारा क्या हो गया? औसत। क्या हो गया? औसत। अगर यही संख्या लगातार में है तो हम लोग कैसे शॉर्ट में बनाएंगे? तो एगो शुरू वाला अंक लेंगे और एगो लास्ट वाला लेंगे। क्या? हाँ, एगो फर्स्ट संख्या लेंगे एगो लास्ट संख्या लेंगे। तो फर्स्ट संख्या में कितना हमारा 2 है और लास्ट संख्या कितना है? 6। दोनों के जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 6 2 8। और कई गो संख्या टोटल है? तो 2। तो 2 से हम भागा दे देंगे, तो यही हमारा कोची हो गया? औसत, यानी कि 4 आ गए। देखिए, इस ऐसे भी निकाले इस सूत्र पर तो 4 आया और ऐसे भी निकाले तो हमारा कची आ गया? 4। तो सबसे बेस्ट रहेगा हम लोग का निकालने के यही तरीका, क्योंकि यहाँ पे जोड़ने का टाइम ज़्यादा लगेगा, इसलिए शुरू वाला लास्ट वाला लेंगे और दोनों को जोड़कर हम 2 से भागा दे देंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा? औसत। अगर शुरू लास्ट लेंगे ऐसे भी, फिर शुरू से हम सेकेंड नंबर लेंगे, लास्ट भी से सेकेंड नंबर ले सकते हैं। तो 5 है लास्ट से, आज शुरू से कितना है? 3। तब 5 3 कितना होता है? 8। 2 अंक है इसलिए 2 से हम भागा दे दिए, अभी हमारा कुछ ही हो गया 4। तो हम लोग कैसे सीखें? तो अगर लगातार संख्या दिया रहेगा, क्या लगातार संख्या, तो हम टोटल संख्या को जोड़ देंगे और जितना संख्या रहेगा उससे हम भागा दे देंगे, तो ये हमारा इस सूत्र पर निकलेगा। अगर ये हम लोग को सूत्र नहीं याद है तो लगातार संख्या दिया रहेगा तो शुरू वाला लेंगे और लास्ट वाला अंक लेके दोनों को जोड़ देंगे और 2 से भागा दे देंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? औसत। क्या हो जाएगा? औसत। तो औसत निकालने के लिए हम लोग सीख चुके हैं। क्या सीख चुके हैं? 2 नंबर क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, लिखा हुआ है कि लगातार, क्या है? लगातार 40 सम संख्याओं का औसत क्या होगा? अगर लगातार सम संख्या का औसत पूछेगा, क्या लगातार अगर सम संख्या का औसत पूछेगा तो इसका सूत्र होता है n+1। क्या होता है? n+1। लगातार अगर सम संख्याओं का औसत पूछ देगा तो एगो सूत्र होता है इसका n+1। तो n की संख्या होता है जो संख्या दिया रहेगा उसको लेना है और उसमें हमको 1 को ऐड कर देना। क्या? 1 को ऐड कर देना। तो 40 है, क्या हो जाएगा? 41। यही क्या हो गया? औसत। क्या हो गया? औसत। तो हम लोग कैसे निकालें? देखिए, एकदम शॉर्ट में निकला। लगातार अगर 40 सम संख्याओं का औसत पूछ रहा है, सम संख्या का औसत पूछेगा, तो हम लोग जो संख्या दिया रहेगा उसमें हम 1 को जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद जो हमारा अंक आएगा वही हमारा क्या होता है? औसत। तो 40 लगातार संख्या पूछ रहा था, इसमें 1 जोड़े तो 41 हो गया, यानी कि 41 क्या हो गया? हमारा औसत। क्या हो गया? औसत। अब 3 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, लिखा हुआ कि लगातार 50 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा? ये पूछ रहा था सम, अब रहेगा विषम लगातार, तो हम लोग कैसे निकालेंगे? तो अगर विषम संख्या का औसत पूछेगा तो विषम संख्या लगातार औसत होता है सिर्फ खाली के चीज n। क्या होता है? n। यानी कि जो हमारा लगातार संख्या विषम संख्या में दिया रहेगा और जितना अंक दिया रहेगा वही हमारा क्या होता है? औसत। क्या होता है? औसत। तो 50 दिया हुआ, तो इसलिए विषम संख्या में पूछेगा तो खाली क्या होगा? 50। क्या होगा? 50। विषम संख्या में पूछेगा तो खाली n होता है संख्या, कुछ n। लगातार विषम संख्या का औसत क्या होता है? n। तो 50 है इसलिए 50 होगा। क्या होगा? 50। आप लोग अच्छी तरह समझते होंगे। अब 4 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है
लिखा हुआ कि प्रथम 9 क्या है, प्रथम 9 लिखा हुआ है कि प्रथम 9 अभाज्य क्या है, अभाज्य। प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं कि अभाज्य संख्या कहते हैं किसको। तो अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जो एक से कटना चाहिए स्वयं अपने से। यानी कि कहने का मतलब कितनों बड़ा से बड़ा संख्या रहे, अगर एक से और अपने स्वयं से कट जाएगा तो वही हमारा क्या होता है, अभाज्य संख्या। क्या होता है, अभाज्य। अगर एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछ देता है कि सबसे छोटा अभाज्य सम संख्या क्या होता है, तो सबसे छोटा अभाज्य सम संख्या होता है कुछ 2। यही एगो संख्या है जो सबसे छोटा अभाज्य सम संख्या होता है। क्या होता है, सबसे छोटा। तो सबसे छोटा अभाज्य संख्या क्या होता है, 2। तो पूछ रहा है प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत। तो देखिए इस प्रथम अभाज्य संख्या क्या होगा, 2। ये भी 2 है जो एक से कटेगा और खुद अपने से कटेगा 2 से, एक अलावा कोई अंश। 2 हो गया, फिर हो गया कुछ 3 भी होगा कुछ जो एक से कटेगा और 3 से कटेगा। 3 के बाद क्या आएगा हमारा, 5। क्या आएगा, 5 भी संख्या है जो एक से कटेगा और खुद अपने से कटेगा, यानी कि जिसका 2 गो डिवाइड होना चाहिए। 5 के बाद क्या हो जाएगा, फिर 7 हो जाएगा। क्या, 7 के बाद क्या होगा, 9 नहीं होगा, 11 होगा। क्या होगा, 11 के बाद क्या होगा, 13 के बाद क्या होगा, 17। क्या होगा, 17। तो क्या हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 को हो गया। फिर 17 के बाद क्या होगा, 19। क्या होगा, 19 के बाद क्या हो सकता है, 23। क्या होगा, 23। यानी कि टोटल 9 को हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यानी कि प्रथम 9 भाज्य संख्या का औसत पूछ रहा है। तो टोटल हमारा प्रथम 9 भाज्य संख्या आ गया। क्या आ गया, प्रथम 9 भाज्य संख्या। अब सबको जोड़ देंगे, तो जोड़ेंगे तो क्या होगा, देखिए 9 और 3 कितना होता है, 12। 12 और 7 कितना होता है, 12 7 कितना, 19। 19 और 3 कितना होता है, 19 20 21 22। 22 और 1 23। 23 और 7 कितना हो जाएगा, 23 और 7 23 7 हो जाएगा हमारा 30। 30 और 5 कितना होता है, 35। 35 और 3 कितना होता है, 35 और 3 38। 38 और 2 कितना हो गया, 39। 38 और 2 कितना हो गया, 40। क्या होगा, 40। 40 की क्या होगा, 0। हासिल बच गया कितना हमारा, 4। अब 4 हो गया, 4 ही हासिल है। 4 एक हासिल हुआ 5। 5 एक 6, 6 एक 7, 7 एक 8, 8 2 10। क्या हो गया, 10। यानी कि टोटल आ गया हमारे लोग को 100। और कितना अंक है, 9 गो। तो 9 से इसमें हम डिवाइड कर देंगे, जितना भागा दे के आ गया वही हमारा क्या हो गया आंसर। तो हम 9 से भागा देंगे कितना, 100 में। तो 9 एक हम 9 लगेगा, फिर घट के कितना आएगा, 1। फिर 9 का 9, फिर का आएगा 1। अब भाग नहीं लगेगा तो 0, फिर का चीज 9। यानी कि कितना होगा, 11.11 ऐसे समथिंग आएगा। यही हमारा क्या हो गया आंसर। तो क्या पूछा था कि प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा। तो अभाज्य संख्या हम लोग जान चुके हैं कि जो संख्या जो एक से कटना चाहिए और खुद अपने, जो अंक खुद अपने से कटना चाहिए और एक से, और कोई संख्या से नहीं कटना चाहिए, वही हमारा क्या होता है, अभाज्य संख्या। क्या होता है, अभाज्य संख्या। आप लोग अच्छी तरह समझते होंगे। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन को। अब 5 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे हमारा क्या बोल रहा है। लिखा हुआ है कि 6 संख्याओं का औसत क्या है, 6 संख्याओं का औसत कितना है, 12। क्या है, 12। यदि प्रत्येक संख्या में 2 घटा दिया जाए, बोल रहा है कि 6 संख्या का औसत कितना है, 12। अब प्रत्येक संख्या में 2 घटा दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो हम लोग कैसे, हम लोग शॉर्ट में बनाएंगे, क्योंकि वहाँ पर टाइम रहता है कुछ हमारा कम, लेकिन ऐसे ऐसे क्वेश्चन बनाने में बहुत टाइम लगता है। इसलिए इसको हम शॉर्ट में बनाएंगे तो क्या होगा, तो निकालेंगे क्या, नया औसत पूछ रहा है कुछ, नया औसत। तो हम लोग समझेंगे अच्छी तरह से। क्वेश्चन बोल रहा है हमारा कि 6 संख्या का औसत कितना है, 12। ठीक, 6 वो संख्या है जिसका औसत कितना दिया है, 12। क्या है, 12। अब बोल रहा है कि यदि प्रत्येक संख्या में 2 घटा दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो हम लोग कैसे बनाएंगे, तो औसत जो जितना दिया रहेगा उसको हम लिख लेंगे। यही संख्या बोल रहा है कितना, 2 घटाने के लिए, तो औसत जो दिया रहेगा उसमें से हम 2 को घटा देंगे, और घटाने के बाद जो हमारा अंक आएगा, रिजल्ट आएगा, वही हमारा क्या होगा, औसत। क्या होगा, औसत। यानी कि घटाने के लिए बोल रहा था, घटा दिए, इसलिए क्या होगा, 10। यानी कि 12 में से हम 2 घटाए तो कितना है, 10। यही हमारा क्या हो गया, नया औसत। कितना सिंपल था। देखिए समझेंगे, 6 संख्या का औसत कितना था, 12। अब प्रत्येक संख्या में 2 घटाने के लिए बोल रहा है, इसलिए औसत जो दिया रहेगा उसमें से हम 2 घटा देंगे,
और जो हमारा अंक आएगा वही हमारा क्या होगा औसत। तो घटा के कितना आया 10, यही हमारा क्या है आंसर। अब 7 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि 6 नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि 7 संख्याओं का औसत कितना है 7। क्या है 7। 7 गो संख्याओं का औसत कितना है 7। यदि प्रत्येक संख्या में 7 से गुना किया जाए, समझेंगे, इसमें बोल रहा था घटाने के लिए और इसमें बोल रहा है कुछ गुना करने के लिए। 7 संख्याओं का औसत कितना है 7। अब प्रत्येक संख्या में 7 से गुना कर दिया जाए तो नई संख्याओं का औसत क्या होगा। इसमें भी पूछ रहा है कुछ नया औसत निकालेंगे। नया औसत बराबर क्या, नया औसत बराबर, तो कितना संख्या हमारा औसत दिया हुआ है 7। इसमें देखिए 12 दिया हुआ था तो 12 हम लिए थे, इसमें हमारा दिया 7। इसमें गुना करने के लिए बोल रहा है, का गुना करने के लिए, लेकिन इसमें क्या बोल रहा था घटाने के लिए। इसमें गुना करने के लिए बोला था, हम गुना कर देंगे। तो कितना से गुना करने के लिए कह रहा है 7 से, तो 7 से हम गुना कर देंगे तो क्या होगा 7 से 49। यही हमारा क्या होगा नया औसत। क्या हो गया नया औसत। समझेंगे, बहुत अच्छी तरह से समझेंगे। इसमें घटाने के लिए कह रहा था घटा दिए, इसमें गुना करने के लिए कह रहा था गुना कर दिए। तो कितना से गुना करने के लिए कह रहा है 7 से। क्या चीज 7 से। तो कितना आ गया हमारा 49। अगला क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, लिखा हुआ है कि 5 संख्याओं का औसत 10 है। क्या है 5 संख्याओं का औसत 10 है। यदि प्रत्येक संख्या में 2 जोड़ दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। क्या होगा, इसमें भी नया औसत पूछ रहा है तो निकालेंगे नया औसत बराबर क्या, तो 5 संख्याओं का औसत कितना दिया हुआ है 10, तो हम औसत लेनी है 10। इसमें बोल रहा है जोड़ने के लिए, क्या जोड़ने के लिए, कितना जोड़ने के लिए बोल रहा है तो 2 को हम ऐड कर देंगे तो कितना आ गया 12। यही हमारा क्या हो गया नया औसत। क्या हो गया नया औसत। तो हम लोग कैसे सीखे, इसमें घटाने के लिए बोल रहा था घटा दिए, इसमें गुना करने के लिए बोल रहा था गुना कर दिए, इसमें जोड़ने के लिए कह रहा था तो जोड़ दिए। यही क्या हमारा रूल होता है। लेकिन भागा में नहीं, भागा इस औसत में नहीं होता। सिर्फ यही 3 होता है, घटाने के लिए, गुना करने के लिए, जोड़ने के लिए। क्या होता है जोड़ने के लिए। तो देखिए बिल्कुल सिंपल तरीके से एकदम सेकेंडों में बन गया। अगर इस टाइप के एग्जाम में आ जाएगा तो हम लोग बहुत जल्दी हल कर देंगे। तो आप लोग अच्छी तरह से समझ चुके होंगे कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो गया। अब हमारा आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।